हमने पहले दिन से कहा था कि कॉकरोच पार्टी वाले भले ही छात्रों का नाम लेकर आए हैं, लेकिन जो लक्षण दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो वो सिर्फ एक चेहरा है और इनके पीछे दिमाग किसी और का लग रहा है, एजेंडा कुछ और है। और आज वो बातें खुलकर सामने आने लगी हैं। आप देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने अपना नया प्लान अब देश के सामने रख दिया है, लेकिन इनके इस प्लान में झारखंड के छात्र नहीं है बॉस। ये लोग शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे थे ना, लेकिन इन्होंने अपनी गाड़ी घुमा ली, इंडिकेटर दिया है राइट का, घूम गए हैं लेफ्ट और अपनी गाड़ी घुमाकर सीधे नरेंद्र मोदी की तरफ चले आ रहे हैं। इनके एजेंडे में अब वही सारे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ पॉलिटिक्स करता था। सेम फोटोकॉपी जैसे नहीं निकाल के देते हैं कि ए लो फोटोकॉपी करो, घाएं घाएं चला, फोटोकॉपी होके घर से कागज निकल गया, वही हिसाब है। विपक्ष की इस मोदी विरोधी पॉलिटिक्स को पब्लिक ने तो रिजेक्ट कर रखा है चुनावों में। ऐसे में अब चेहरा बनाकर कॉकरोच पार्टी वालों को लाया गया है। चेहरा तो बदल दिया, लेकिन एजेंडा तो वही रखना होगा, टारगेट वही सेट है और इसी से ये लोग एक्सपोज हो गए। आज इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। आज इन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। ये वो लोग हैं जो अपने आंदोलन को लीडरलेस कहते थे कि कोई नेता नहीं हमारा, लेकिन अब ये लिस्ट निकाल रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी वालों का नेता है कौन, और खुद को जेनजी से जोड़ने के लिए अपनी उम्र भी बता रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि जेनजी इनके साथ है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुद को जेनजी का चेहरा बता रहे इन लोगों की पोल तो झारखंड के बच्चों ने खोल डाली, क्योंकि झारखंड के बच्चों ने इन्हें दिखा दिया कि बिना गाली गलौज के, बिना हंगामे के, बिना देश विरोधी नारे के, बिना वायरल कंटेंट के, बिना किसी के लिंचिंग किए, बिना पुलिस को पीटे, बिना एल्गोरिदम के सहारे के भी आंदोलन कैसे किया जाता है और कैसे उसमें जीत सुनिश्चित की जाती है। नहीं तो इस देश में जंतर मंतर पर हंगामा बवाल उसको जस्टिफाई कर दिया गया था कि अरे यूथ तो यही करता है, ये क्या कीजिएगा। आज का लड़का सब सुनता है किसी का। झारखंड के लड़का लड़की सब दिखा रहे हैं कि देश में युवा ऐसे भी हैं। गाली दे दी तो क्या हो गया कहने वाले आज देखें झारखंड में क्या हो रहा है। बिना कॉकरोच पार्टी के, बिना दीपके के, बिना वायरल कंटेंट के, बिना एक खास इकोसिस्टम के ये लोग जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10-12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे झारखंड के छात्र आंदोलन की एक बड़ी जीत हुई है। सोरेन सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए कमेटी बना दी है। झारखंड के आंदोलन पर क्या अपडेट है, राहुल गांधी को आखिरकार झारखंड पर बोलना पड़ा तो बोले तो कैसे अपनी सरकार को फंसा दिया, मोहन भागवत जेनजी से क्यों बात कर रहे हैं, संसद में क्या बवाल मचा है। भाई पहले अध्याय में बहुत कुछ है। मोदी शाह के बीच भी कुछ बातचीत हुई है, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस घमासान का एक ट्रेलर देखिए। सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है। कम क्या होते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बची इन इंस्टीट्यूशंस में। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा। मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, ये सब चीजें नहीं होगी। राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ हैं। देखिए, आज राहुल गांधी की भी बात होगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी बात होगी, कॉकरोच जनता पार्टी वालों के नए प्लान की भी बात होगी, क्योंकि सब इस वक्त जेनजी की बात कर रहा है। जेनजी से खुद को जोड़ने में लगे हैं। कॉकरोच पार्टी वालों ने जेनजी का जिस तरीके से पूरा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया, आरोप लगे कि इन्होंने तो यूथ को यूज कर लिया। राहुल गांधी खुद को जेनजी का लीडर साबित करने में लगे हैं। उधर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अब जेनजी से संवाद कर रहा है। मोहन भागवत ने जेनजी को लेकर क्या कहा है, इसकी बड़ी चर्चा है। राहुल गांधी ने झारखंड के आंदोलन पर क्या बोला है, यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी वालों की बात, क्योंकि वो अपनी नई प्लानिंग में लगे हुए हैं। पहले तो कहा गया कि अभिजीत दीपके को टाइफाइड है, घर से निकल ये नहीं सकते हैं। इनमें इनके जितने लोग थे वो झारखंड नहीं जा पाए, लेकिन वहां संभाजी नगर गए इनसे मिलने। 2 दिन मीटिंग हुई। इनके पास झारखंड के छात्रों से मिलने के लिए रांची जाने का टाइम नहीं था, लेकिन रोज मीटिंग कर रहे थे। और अब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे की चर्चा थी। अब जाकर इस मीटिंग का निचोड़ सामने आया है। कॉकरोच पार्टी अब मेंबरशिप ड्राइव चलाने वाली है। वो लोगों से कहेगी कि हमारे साथ जुड़िए। उनका जमीन पर उतरने का प्लान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि सितंबर में पूरे देश में
एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। पूरे देश में ये घूम घूम कर इस कैंपेन को करेंगे, लोगों से राय लेंगे, इनके मुद्दे क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, इस पर बात करेंगे। एजुकेशन रिफॉर्म इनका सबसे बड़ा एजेंडा होगा, कह रहे हैं। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, इस मुद्दे को उठाएंगे। कैसे सस्ती और अच्छी एजुकेशन मिले, इस मुद्दे को उठाएंगे। कुल मिलाकर अभी तो इनके पास फ्यूचर को लेकर कोई ठोस प्लान नहीं है। कह रहे हैं कि नहीं, हम सबके बीच जाएंगे और बात करेंगे। लेकिन इन सारी बातों में एक एजेंडा बहुत क्लियर है कि ये जो भी करेंगे उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट जरूर करेंगे और बाकी सरकारों पर चुप्पी होगी, जैसा कि अभी झारखंड में दिख गया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कॉकरोच पार्टी वाले झारखंड गए होते, विपक्ष के दूसरे राज्यों में जहां जहां एजुकेशन सिस्टम के विवाद की खबरें हैं, पंजाब में भी प्रदर्शन हो रहा है, वहां जाते। लेकिन इनका तो टारगेट फिक्स है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी और मीडिया, ये इन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया कि हम इसी के इर्द गिर्द अपनी पूरी रणनीति बना के चलेंगे। अब आप कहेंगे कि यही सब संस्थाएं तो विपक्ष के निशाने पर भी रहती हैं। इलेक्शन कमीशन के पीछे पूरा विपक्ष पड़ा रहता है, ईडी सीबीआई का मुद्दा इंडी वाले उछालते ही रहते हैं। सवाल है कि जो मुद्दे विपक्ष के हैं, जब वही मुद्दे कॉकरोच पार्टी भी उठाने जा रही है, तो सीधे सीधे कहिए कि हम विपक्ष का चेहरा बनने जा रहे हैं। क्योंकि विपक्ष जो है वो लोगों के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे खोता जा रहा है, तो एक नया चेहरा खड़ा किया गया है कि तुम जाओ, तुम जेनजी से और यूथ से बात करो और वही बात करो जो हम कह रहे हैं, लेकिन चेहरा तुम्हारा रहेगा, कॉकरोच पार्टी का रहेगा। यही ना लग रहा है कि कॉकरोच पार्टी मैसेज दे रही है कि मौजूदा विपक्ष तो कभी नरेंद्र मोदी को हटा नहीं पाएगा, इसलिए हम विकल्प बन रहे हैं, हम ट्राई करेंगे। सुनिए अभिजीत दीप के चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई को लेकर क्या कह रहे हैं, फिर इनकी टीम से भी आपको मिलवाऊंगा कि देखिएगा तो हैरान रह जाइएगा। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी ईडी सीबीआई भेजकर पार्टियों को तोड़ा जाता है, तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। इन्होंने तो घोषित कर दिया कि इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा, मतलब इनके हिसाब से इलेक्शन मैनिपुलेशन चल रहा है। कोई सबूत नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, अपने मन से इन्होंने घोषित कर दिया कि यह तय करेंगे कि इलेक्शन मैनिपुलेशन रुकना चाहिए। इलेक्शन का मैनिपुलेशन चल रहा है तो बीजेपी अपना बांकीपुर में गढ़ हार गई, दतिया में हार गई, अपनी लोकसभा में सीटें 240 करा ली, इनसे पूछ के कराई थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इतने साल सत्ता में रहे, पंजाब में उनकी सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, हिमाचल में सरकार, वहां तमिलनाडु में दूसरी सरकार, केरल में सरकार, यह सब जो है वो बीजेपी छोड़ दे रही है। आप सोचिए ये लोग कितनी खतरनाक बात कर रहे हैं। सेम वही एजेंडा उठा के ले आए कि इलेक्शन कमीशन तय नहीं करेगा कि कौन वोट देगा, तो तुम तय करोगे जी। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, वोटर शुद्धिकरण का काम कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका। वो एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया है और कल को 4 लड़के खड़े होकर कहेंगे कि नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि हमने कह दिया। क्यों बॉस, तुमको यह अधिकार किसने दे दिया कि तुम देश में नया संविधान गढ़ दोगे और कहोगे कि यह नहीं होगा और यह होगा? ना तुम चुनाव लड़े हो, ना तुम चुनावी पार्टी हो, ना तुम्हारे पास पब्लिक का समर्थन है, कुछ नहीं। 20 तारीख से 2 दिन पहले ये लोग रो रहे थे कि कैसे अनशन तोड़वाएं हम सोनम वांगचुक का, सरकार कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा रही, पब्लिक क्यों नहीं आ रही, ऐसे वीडियो थे इनके। और उसके बाद जब माहौल एक दिन बन गया तो उसके बाद इनका इतना जोश बढ़ गया कि अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा ये सिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा ये सिखाएंगे, सरकारें कैसे काम करेंगी ये सिखाएंगे।
कॉकरोच जनता पार्टी को ना पेपर लीक की चिंता सता रही है, ना लोग एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर कोई लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं। अब ये लोग चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, इनकी जवाबदेही तय करने निकले हैं, जिसकी इनकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने एक आंदोलन किया, उसके बाहर इतना तमाशा हुआ, पुलिस की लिंचिंग हुई, मीडिया की लिंचिंग हुई, गाली गलौज सब हो गया, उसकी जवाबदेही ये अपनी तय नहीं कर पाए कि इनके आंदोलन में ये कैसे हुआ। बिना इन्होंने परमिशन लिए उस दिन संसद मार्च निकाला, इन पर एक एफआईआर अब तक नहीं हुआ है कि तुमने बिना पूछे निकाला और उसके बाद जो कांड हुआ उसमें तुम्हारी जवाबदेही क्यों नहीं है। इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन ये चले हैं भर दुनिया की जवाबदेही तय करने। जो कॉकरोच पार्टी ये कह रही थी कि उनका आंदोलन तो लीडरलेस था, उसमें सब लीडर थे, उन्होंने आज अपनी नई टीम का भी ऐलान कर दिया और अपनी नई टीम में अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी। इस नई लिस्ट में टीम मेंबर्स के नाम, उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी उम्र भी लिखी गई है। काहे भाई उम्र काहे लिखे है? ताकि यह दिखा सके कि इस टीम में जो यूथ है ना, वो जेनजी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। लेकिन कॉकरोच पार्टी की जो 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ है, उसमें से 4 लोगों का तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या यह चेहरा कॉकरोच पार्टी का है और टीम केजरीवाल की है क्या? जैसे वो 3 इडियट में नहीं था कि सर बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, तो बोलेंगे ये और शब्द क्या केजरीवाल के होंगे क्या? क्योंकि आप देखिए, अभिजीत दीपके ये पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन टीम में थे, अब सीजेपी के फाउंडर और राष्ट्रीय संयोजक हैं। आशुतोष रांका ये पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया कम्युनिकेशन टीम में थे, अब सीजेपी के सह संयोजक हैं। अजिंक्य शिंदे ये पहले महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के संयोजक थे, अब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज बना दिए गए हैं। विजय रेड्डी मलंगी ये पहले आम आदमी पार्टी यूथ विंग तेलंगाना के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, अब सीजेपी के साउथ जोन के लीडर बना दिए गए हैं। तो सवाल उठ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के टॉप लीडर्स जो हैं, उनमें इनको एक को बाहर का नहीं मिल रहा, सब केजरीवाल की समर्थक और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग मिल रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी से जुड़ा होना, केजरीवाल को पसंद करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन खुल के खेलिए, बोलिए कि हम जो हैं आम आदमी पार्टी की जेनजी की नई टीम है, हमको जिम्मेदारी दी गई है, टेंडर दिया गया कि तुम जाओ जेनजी से वो बात कहो जो हम कहते हैं तो नहीं सुन रहा है। सीधा क्लियर, इसमें इतना तामझाम क्या करना है? क्या लिपापोती? सब दिख रहा है तो दिख रहा है। इधर अभिजीत दीपके ने नई टीम बनाई, उधर उनके घर के बाहर हंगामा हो गया। 2 लड़के दीपके के घर के बाहर धरने पर बैठे। इनका आरोप है कि अभिजीत दीपके इनको भूल गए, मीटिंग के लिए नहीं बुलाया, जबकि ये भी कॉकरोच पार्टी के साथ ही हैं। इनका आरोप है कि कॉकरोच पार्टी में भी भाई भतीजावाद शुरू हो गया है, जान पहचान वालों को पद बांटे गए। पहले ही दिन कांड हो गया। सुनिए ये लोग क्या कर रहे हैं। अपने कॉलेज के फ्रेंड को, इन सबको ये किया जा रहा है। हमने इंटरनल ये चीजें बाहर रहा है, इसके बहुत प्रयास किए। आप क्या विरोध कर रहे हो? विरोध नहीं, हम अनशन कर रहे हैं। आज से हमने अन्न जल छोड़ दिया है। क्या कारण क्या है? कारण यही है कि भाई हमारा परिवार है, आंदोलन हमारा है, आंदोलन देश का है, तो देश में जितने भी लोग हैं उन सबको इन करके एक डिसीजन लिया जाए। मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको स्पोक्स पर्सन बना दूं। ये सब चीजें नहीं होगी। देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई है, जिन्होंने आंदोलन किया, उन सबको पार्टिसिपेट होना। कोई डिसीजन आप उनके टीम से हो? कहाँ से? हम टीम नहीं है, हम वॉलंटियर ही है। वॉलंटियर है उनके साथ? हमारा छोटा भाई है वो। अच्छा, हम उसके खिलाफ नहीं है। आपकी बात हुई उनसे कुछ? हमारी बात कंटिन्यू हम प्रयास कर रहे हैं, पर हमारे बात आप जंतर मंतर वाले आंदोलन पे थे? अब अभिजीत दीप के भर दुनिया की जवाबदेही तय करने निकले हैं। ये 2 लड़के कह रहे हैं आपकी जवाबदेही तो तय हो कि आपने अपने मने टीम बना ली। 4 लोग बैठे, आपस में गपशप किए, तू ये है भाई, तू वो है भाई, तू वो है भाई, सबकी केजरीवाल के साथ फोटो, सबका आम आदमी पार्टी से पुराना रिश्ता निकल रहा है 4-5 लोगों का। कईयों के तो पुराने ट्वीट निकल रहे हैं जिसमें भर भर के तारीफ है केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी के नेताओं की। उसमें भी कोई बुराई नहीं। वही ना कह रहा हूं, खाली खुल के बोल दीजिए कि हम ये काम कर रहे हैं भाई। अभिजीत दीपके ने आज दुनिया भर की बात कर ली, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की बात कर ली, पूरे देश में कैंपेन चलाने का प्लान बना लिया।
लेकिन ये झारखंड कब जाएंगे इसकी बात ही नहीं करते हैं। अभिजीत दीपके ने कहा था कि उनको टाइफाइड है, जैसे ही ठीक हो जाएंगे रांची चले जाएंगे। लेकिन अब उनके प्लान में रांची कहीं दिख ही नहीं रहा है। रांची के छात्र भी कॉकरोच पार्टी का कोई लोड नहीं ले रहे। वो अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ रहे हैं, बिना इकोसिस्टम, बिना एल्गोरिदम की मदद के लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई के आगे अब सोरेन सरकार को झुकना पड़ा है। खबर है कि सोरेन सरकार ने छात्रों से बात करने के लिए कमेटी बनाई है। सोरेन सरकार से बात करने के लिए 8 छात्रों का नाम तय हुआ है। इसके अलावा 2 पत्रकार और एक लीगल एक्सपर्ट भी बातचीत में मौजूद रहेंगे। कमेटी में झारखंड सरकार के मंत्री और सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। छात्रों का कहना है कि वो सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही बात करेंगे। झारखंड के मुद्दे को लेकर कॉकरोच पार्टी और इंडी वालों से बहुत सवाल हो रहे हैं कि जो लोग कुछ दिन पहले तक जेनजी के नेता बनने के लिए रेस में थे, वो झारखंड छात्रों के बीच क्यों नहीं जाते, उनकी आवाज क्यों नहीं बनते। अब जब ज्यादा दबाव पड़ने लगा, भर दुनिया में थू थू होने लगी, छीछा लेदर होने लगी कि ये तो पकड़ा गए, सब खुल गया इनका पोल, तो अब प्रदर्शन के 12 दिन बाद ये लोग बोलना शुरू कर रहे हैं।